ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंभिकुंभ्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा मीचिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले महावीर भगवान की जय। श्री श्री मंदिर आदि विदीक्षित की विद्मा की तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्वी उनचरी परम तेजी संत श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदंत जननी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है श्रावक और श्रावकों के गुणों का वर्णन। बिगर गुणों के किसी वस्तु की शोभा नहीं हुआ करती है। किसी इंसान की कीमत नहीं होती इंसान के अंदर। जब गुण हुआ करते हैं तभी वह पूजनीय हुआ करता है, अन्यथा जन्म से कोई उत्पन्न होता है और उसकी पूजा हो सो नहीं है। लेकिन जिन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, क्योंकि गुण ही हमारे लिए स्वपर के कल्याण के कारक हुआ करते हैं, और ऐसे गुणों को जिन्होंने धारण किया है वही पूज्यता को प्राप्त हुआ करता है। हमारे सिद्ध प्रभु जिन्होंने 1000 गुणों को प्राप्त किया है एवं अनंत अनंत गुणों को प्राप्त किया है, तभी जाकर हम उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। हमारे अनंत प्रभु ने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि महान महान गुणों को प्राप्त किया है। ऐसे अनंत प्रभु को गुणवान है, उनको नमस्कार करता हूँ। हमारे आचार्य प्रभु ये 36 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उन्हीं को गुणों के पालन करने से उन्हें नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय परमेष्टि 25 गुणों के धारक हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टियों को मैं पूजन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। हमारे साधु परमेष्टि जिनके 28 मूल गुण हैं, साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं। ऐसे गुण की जो धारक है उन्हें मैं नमोस्तु करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से श्रावकों के पास अगर उनके गुण है उनके पास, तो वह भी क्रमशः धीरे धीरे पूज्यता को अवश्य प्राप्त होंगे। यह हमारे आचार्य श्रावकों के 21 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। 21 गुण कौन कौन से हैं? लज्जावंती, दयावंती, मंद कसाय, श्रद्धावान, दूसरे के दोषों को ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुण ग्राहकता, शैर्य प्रीता, सत्य पक्ष, निष्ठवादी, अग्र सोची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र की मर्मज्ञता,
कृतज्ञता, तत्व ज्ञानी, धर्मात्मा, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान और अंत में गुरु भक्ति। इस प्रकार से ये 21 गुण पापाचार रहित होकर जो पालन किया करता है वह अवश्य ही अपने जीवन को उत्थान करता हुआ परम पद को प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने गुणों को जानना चाहिए और गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज अंतिम गुण है 21वां, वह है गुरु भक्ति। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने जीवन में गुरु बनाने की आवश्यकता है। अपने गुरु, वीतरागी गुरु, दिगंबर गुरु, हम भव्य आत्माओं के उत्थान के लिए, हम भव्य आत्माओं के उद्धार के लिए हम भव्य आत्माओं को उंगली पकड़ के चलाने के लिए तैयार हुआ करते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में गुरु बना लिया। गुरु शब्द अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। जो गु और रु, दो शब्दों, दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बना हुआ है। गु का मतलब और रु का मतलब है। गु माने अंधकार है, रु माने प्रकाश है। नहीं बेटा ध्यान देना, रु माने अंधकार है, गु माने अंधकार है, रु माने प्रकाश है। यह अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे, उसका नाम है गुरु। ऐसे गुरु हमारे महान उपकारी हुआ करते हैं, जिनका छोटा मोटा परिवार नहीं होता, जिन्होंने अपने माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पौत्रादि आदि का त्याग किया, जिन्होंने अपने तन का, ममत्व का, वस्त्र आभूषण का त्याग किया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मान कर सूखा रुखा खा पी कर एक बार खाते हुए भी अपनी तप साधना में लीन होते हैं। ऐसे गुरु हमारे ऊपर महान उपकार करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा वसुदेव कुटुंबिकम में, ऐसे गुरु का कुटुंब में केवल मात्र पुत्र पौत्रादि, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी आदि नहीं है। संपूर्ण जगत का प्रतीक जीव है। एक इंद्री से लेकर निगोदिया जीव से लेकर अंतिम क्षण में जो मोक्ष जाने वाले तक जीव हैं, वह सब जीव इनके कुटुंब परिवार हैं। इनके हृदय में कैसी भावना जागती है? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। प्यारे बंधु, ऐसे वीतरागी गुरु जिनके हृदय में हमेशा पवित्र भावना, प्रत्येक जीव सुखी रहे, केवल मात्र मेरे पास आके बैठने वाला भक्त ही नहीं। यह नोएडा की दिगंबर जय समाज नहीं, नोएडा की सभी भक्तगण नहीं। ये भक्त है वह भी, और जो नहीं भी है वह भी। दिल्ली के नहीं, यूपी के नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के नहीं, संपूर्ण भारत की ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की जीव।
उन्हें सभी ब्रह्मांड के जीवों के प्रति शुभ भावना बारे हैं कि सुखी रहे सभी जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, क्योंकि एक दूसरे को देखकर सबल को देखकर निर्बल घबराने लगता है। तो एक दूसरे घबराए नहीं, इसका सम्मिश्रण के अंदर है। कोई जीव किसी से घबराता नहीं है, वह निर्भीक होकर भगवान की भक्ति में पहुंच जाता। उसी प्रकार से निर्भीक सारा जगत संसारी जीव रहे। ऐसे गुरु की भावना, ऐसे गुरु का उपकार है। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा। हमारे गुरुदेव ही हमारे माता पिता है, हमारे बंधु है, हमारे मित्र है और हमारा सगा संबंधी। तो प्यारे बंधु, हम गुरु शब्द के संबंध में आपको बताए। अब गुरु का उपकार हम भव्य आत्माओं पर है। अगर गुरु ने एक शब्द भी आपको सिखा दिया है, ऐसे गुरु के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए, गुरु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। जिस कार्यकल्प ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, अब द्रोणाचार्य ने अपने आश्रम में रखा या नहीं रखा, ये प्रसंग से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो ये है, एकलव्य ने अपने दिल में गुरु किसको बनाया? द्रोणाचार्य को। और उसी द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाकर सारी धन और विद्याएं सीख ली। तो प्यारे बंधु, आज के समय में हम संसारी व्यक्ति देखते हैं, और संसारी व्यक्तियों को मैं देखता हूं कि गुरु महाराज आज आशीर्वाद दे रहे, और गुरु महाराज से आपका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो ठीक है। अब गुरु महाराज ने कल कोई ध्यान कर रहे थे, कोई साधना कर रहे थे, कोई लेखन क्रिया कर रहे थे, और उनके पास आप आए, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपने 10 बार कहने का प्रयास किया। गुरु महाराज का चित्त दिमाग के कहीं और जगह पर लगा हुआ था, उनने आपके नमोस्तु नहीं सुनी और आपको प्यार से आशीर्वाद नहीं बोला, पीछे नहीं लगाई। तो महाराज जी कैसे हो गए? महाराज जी बुरे हो गए। कल से हम नहीं जाएंगे, महाराज जी अच्छे नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए पारस भाई को, क्या गुरु महाराज के द्वारा कितना उपकार आपके ऊपर हुआ, और आपने किसी बात विशेष पर गुरु को छोड़ दिया। ऐसे एक नहीं, अनेकों भक्तों को देखते हैं, मतलब निकल जाने के बाद पहचानते नहीं है। किसको? अपने गुरु को भी नहीं पहचानते। गुरु को ही पल भर में छोड़ के बैठ जाते, तो वह गुरु भक्त नहीं कहलाएगा। वह तो अपना स्वार्थी कहलाएगा, लोभी कहलाएगा, लालची कहलाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें गुरु भक्त बनना है तो गुरु तारो या ताड़ो, सुख में भी आप मेरे गुरु हैं, दुख में भी आप मेरे गुरु हो। मैं सुख में भी आपके चरणों में रहूंगा, और दुख आएगा सो भी आपके चरणों में ही आऊंगा। कहीं मैं राजा महाराजा भी बन जाऊं तो भी मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने गुरु के प्रति
अकाट श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और गुरु के चरणों में कोटि कोटि बार नमन बंदन होना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे अपने जीवन में जिससे दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की, जिससे मैंने आचार्य पद प्राप्त किया, मैं मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य विद्यासागर जी के उपरांत मेरे गुरु आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने मेरे ऊपर महान उपकार करके एलक दीक्षा, मुनि दीक्षा और आचार्य पद मेरे को दिया। आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की क्षमता से और उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज मैं जो कुछ भी हूँ सो उन्हीं का दिया हुआ हूँ। और जब तक मेरी सांस में सांस है तब मेरे रग रग में गुरु बसे हुए हैं। मेरा हर क्षण हर पल गुरु के लिए समर्पित है और मेरा एक एक शरीर का कण कण गुरु के लिए समर्पित है। तो प्यारे बंधु, ऐसा अर्पण और समर्पण अपने आप में हमें करना पड़ेगा। आज एक गुरु, कल वो गुरु, परसों वो गुरु, नरसों वो गुरु, हम गुरु बदलते बदलते घूमते रहे तो प्यारे बंधु कल्याण नहीं होगा। हमें गुरु पकड़ दे तो गुरु को पकड़ के रखो। आज जब से मैंने वो संभाला और जब से मैंने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की या जब से मोक्ष मार्ग में पड़े, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो प्रथम गुरु मेरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इसके उपरांत दूसरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज। इन दोनों गुरुओं ने मेरे को कैसे साधा है, कैसे संभाला है। एक कीचड़ में रहने वाला, एक गंदगी में रहने वाला, पापाचार के बीच में फंसा हुआ है, इसको अपना होश ही नहीं था, अपना भान ही नहीं था। ऐसी अवस्था में इन दोनों गुरुओं का उपकार मेरे पर जो हुआ वह मैं उन्हीं का जीवन भावांतर भी ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा। इसलिए प्यारे बंधु, गुरु भक्त बनना है तो गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति अर्पण होना अति आवश्यक है। जिन्होंने अपने जीवन में गुरु भक्ति करना शुरू किया उन्हीं का जीवन नर से नारायण अवश्य बन जाएगा, उन्हीं का जीवन पावन पवित्र हो जाएगा और उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता, संकट, आपदा, विपदाएं नहीं आएंगी। और जिसने गुरु को अपने जीवन में बसा लिया वह आए नहीं, कल नहीं, परसों देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होगी कायम सिद्ध बनने में। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने जीवन में गुरु को बसा के रखे और गुरु के प्रति एकांत भक्ति करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु स्वामी परम तपस्वी वंचरी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुधो सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य 108 विद्यासागर महाराज की जय।